फिर गाइड करेंगे क्या किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। तो ये स्क्रीनशॉट इसका लें। सामान्य विज्ञान, तो यानी कि आपको जो साइंस है वो पढ़ना ही होगा। साइंस का भैया कैसा लेवल में तैयार करूं? देखो, अगर साइंस की बात करें 60,244 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि बहुत टफ थे, ठीक है, यानी कि आपका बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस आ गए। और यहीं पर हम बात करें, जैसे पिछले वाला हुआ था री एग्जाम, तो उसमें कुछ एसिड था, उसके सिर्फ केमिकल नेम पूछ रखे थे। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत बड़े स्तर से आप बहुत मतलब गंभीर होकर विज्ञान को अभी आप मत पढ़ने लगना। साधारण तरीके से विज्ञान को पढ़ना, जैसा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, सिर्फ उतना जहाँ पर सामान्य विज्ञान आती हो। भारत का इतिहास साधारण तरीके से हर बार आसान प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा विश्व इतिहास मत पढ़ना। हो सकता है एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिले, लेकिन उसके लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग जाएं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया पीछे कि चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया 1950 वाला। अब उसके लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग जाएं तो आपको अपना माइंड मेकअप ये रखना है कि एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो मुझे छोड़ने ही होंगे। इसके लिए जिस स्टूडेंट ने माइंडसेट बना लिया पहले से, तो वो इधर उधर नहीं भागता फिरता है फिर कि भाई अभी यहाँ पे ये नया थंबनेल आ गया, अरे ये वाली चीजें तो मैंने करी नहीं है, अब इनको कर लेता हूँ। तो उससे स्टूडेंट बच जाता है कि अगर उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो। भारतीय संविधान अगर मैं कहूँ भैया आसान रहा, मतलब इजी लेवल रहा, ये मैं आपको बताता चलूंगा। इसका इजी लेवल रहा, इतिहास का इजी लेवल रहा, संविधान का इजी लेवल रहा। इकोनॉमिक्स, यहाँ पर टॉपिक इन्होंने अलग कर दिया कुछ इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स जो जनरल इकोनॉमिक्स थी, इसमें पूछी गई थी फुल फॉर्म। तो जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ो, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना, यानी इजी फॉर्मेट ही पढ़ना, लेकिन जितनी भी फुल फॉर्म है वो बड़े ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मान के चलो आपका जीवीए जैसी फुल फॉर्म पूछी गई, या एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, तो आपका एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऐसे फुल फॉर्म पूछ ली गई आपसे। तो यानी कि फुल फॉर्म वगैरह को आप ध्यान से देखते हुए चलोगे। भारतीय कृषि, ठीक है, इससे मतलब ज्योग्राफी में आप कंसीडर कर लेंगे इसको। व्यापार, ये भी ज्योग्राफी में हो जाएगा आपका। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे गए, पॉपुलेशन से, स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपका। पर्यावरण से, जैसे कि दिवस वगैरह कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, या साधारण प्रश्न जैसे कि पर्यावरण के कुछ प्रोटोकॉल है, दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से समझौते हुए हैं या कौन कौन सी पहल हुई हैं। तो यहाँ पर इस बात को लिख लेना, पर्यावरण में लिखो जितने भी समझौते हुए हैं, चाहे क्योटो चाहे मॉन्ट्रियल हो, ठीक है, या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इसको लेकर के, वो सभी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। भारत का भूगोल ये साधारण है। विश्व भूगोल में कहूँ तो विश्व भूगोल के नाम पर आप पढ़ना, जो कि ये देते भी अलग से, अगर इन्होंने दिया होगा इसमें। राजधानी, मुद्रा, ये सब किसमें? विश्व भूगोल में। जो चर्चित शहर है उनके उपनाम क्या है, दुनिया के कुछ शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब ये यूपी जीके का पार्ट हो गया। यूपी की शिक्षा संस्कृति, जैसे मैंने कहा चिकनकारी पूछ लिया गया, या यूपी में राजस्व की बात होगी तो इसके लिए यूपी का बजट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा यूपी जीके इग्नोर मत करना, है ना। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। मानवाधिकार, ये बहुत हिट टॉपिक रहा इस बार भी, इससे क्वेश्चन पूछे गए, आपने देखा होगा ह्यूमन राइट्स से। तो ह्यूमन राइट्स कैसे शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, 1948 से, या इसका क्या भी ओरिजिन रहा आपका, और अभी जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार तक है, तो कंप्लीट इसको पढ़ना बहुत अच्छे से। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, देखो आंतरिक सुरक्षा यानी कि इसमें आपका जो साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 3-4 टॉपिक लिखिए आप अपनी कॉपी पर। एक तो साइबर सिक्योरिटी, एक दूसरा टॉपिक लिखिए आप सॉफ्टवेयर, तीसरा टॉपिक आप लिखिए इंटरनेट, और इंटरनेट के अलावा आप चौथा इसमें टॉपिक रखो अपना सोशल साइट्स। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यानी कि जितनी भी हमारी जो सोशल साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो आपका, बाकी जो भी है, ट्विटर से लेकर के लिंक्डइन से लेकर के, उन सब के बारे में, यानी कि सोशल साइट होगी एक आपका, मैंने बताया कि साइबर क्राइम को, और आपका इंटरनेट को, और सॉफ्टवेयर। इन 4 चीजों को, 4 टॉपिक्स को बड़े ध्यान से देखना। हम सब करें, लिख चुके हैं क्या? आपकी सारी बातों के मैं जवाब दूंगा, अभी पूछना थोड़ी देर, पहले मेरी बातें सुनो फिर मैं आपकी बातें सुनूंगा, ओके। भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश का जीके, कि भाई जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी आपका राजधानी क्या है, वहां की लंबी नदी कौन सी है, वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, वहां की संसद का क्या नाम है, वहां का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया पड़ोसी देश वाला कि भाई आप अगर चाइना का अध्ययन करोगे तो भाई चाइना ने तिब्बत पर आपका आक्रमण किया, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो एस्केपेबल क्वेश्चन है, छोड़ने वाले प्रश्न है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, क्योंकि आपका महत्व में आपका इसमें मतलब अगर हम बात करें राष्ट्रीय विषय में, जैसे कि कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है जो राष्ट्रीय महत्व का है, उससे प्रश्न हो गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था इससे। अब संगठन में क्या, कुछ तो फुल फॉर्म पूछ लिया, मान चलो सार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया उसने। कुछ संगठन इसमें उसने टिपिकल भी दिए, जैसे कि आप उसे जनरल बुक्स में देख ही नहीं पाओगे, साधारण किताबों में, ठीक है। या अगर मैं बात करूं, कुछ थे ऐसे संगठन, हमने देखा इराना वगैरह जितने भी संगठन है, वो साधारण किताबों में होते नहीं है, ठीक है। फिर आएगा आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद में विमुद्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, विमुद्रीकरण से क्या प्रभाव हुए, कैसे हुआ, ठीक है। आपका साइबर क्राइम, ये मैं आपसे बोल ही चुका। जीएसटी, जीएसटी से हर शिफ्ट में लगभग 2-3 प्रश्न थे, जैसे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के आपका मनमोहन सिंह जी से, जीएसटी में बाकी सॉरी जीएसटी के जनक थे वो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्वेश्चन था। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन था, या जीएसटी की जो दर होती है, स्लैब होती है, उन सबसे क्वेश्चन था आपका। तो जीएसटी से मतलब एक अच्छी तरह से आपको उसको पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मान के चलो जर्नल, ये साधारण तरीके से आपको पढ़ने हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार सीवी रमन जी का पूछा गया, या आपका सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला, इस तरह के साधारण प्रश्न। देश राजधानी मुद्रा, जैसे ब्राजील की करेंसी पूछी गई, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, ये हर एक शिफ्ट में था, ये कैंसिल एग्जाम में भी और फिर से भी। अनुसंधान और खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुस्तक और उनके लेखक, अगर आप देखोगे इसमें आप फोकस करना सिर्फ इंडियन ऑथर्स पर, या 10-20 नाम ऐसे जो विश्व स्तरीय चर्चित हैं, नहीं तो फोकस किस पे करेंगे, इंडियन ऑथर्स पर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि विश्व भूगोल यानी कि विश्व इतिहास, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप पहले ही माइंड मेकअप कर लेना भैया, वो एस्केप करने के लिए है, छोड़ने के लिए है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका इंटरनेशनल राइटर्स। अब इंटरनेशनल राइटर्स कितने पढ़ोगे आप? अब मैं से बात करूं आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेखक और पुस्तकें कितनी पढ़ सकते हैं आप? हजारों लेखक हैं, हजारों पुस्तकें, ऐसे थोड़ी उनको पढ़ने लग जाओगे। तो भारत की जो चर्चित पुस्तकें उनको पढ़ना, जैसे कि अब क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपकी तैयारी में जो बाकी सब कर सकते हैं वो नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छे एस्पायरेंट की पहचान है कि वो जर्नल सिलेबस को पहले अच्छे से कवर करे, ठीक है। पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, ये मैं आपको बता चुका, कम्युनिकेशन ये सोशल मीडिया पर आ जाएगा, सोशल साइट्स जिसको मैंने नाम लिया। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको सिलेबस से देखना हो, इंग्लिश में समझना हो, ओके, कोई दिक्कत। अब आती है बात जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें, ओके। यहां पर बात करेंगे क्या बोलेंगे जीएस को। देखो दोस्त, जर्नल अगर आपसे बात बताएं कि भैया, एक तो ये है कि आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन,
और एक ये स्टूडेंट्स है जो ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन में भी दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या एक तरह के हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में तो बच्चे मतलब जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी तरह से, वो समझदार है, आजकल जानते हैं उस बात को। देखो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वालों को मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके थे और पिछली बार आप किनारे पर रहे या किसी तरह से रहे, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट अपने तरीके से ही कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान में रखकर थोड़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, या मान के चलो भी सेल्फ के लिए फिर जरूरत पड़ेगी बुक्स की, तो बुक्स के बारे में आपको भी गाइड करेंगे। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं कि भाई कोई ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की हुई है और वो जानते होंगे अपने सर लोगों को जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो एक अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर पूरा भरोसा उनके प्रति रखें, ठीक है। आज ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। रही बात रिजल्ट्स की, बहुत लोग हो सकते हैं आपसे तमाम तरह की बातें करें, आप जानते ही हैं, ठीक है, वो होती है, वो एक हिस्सा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आरडब्ल्यूए हमेशा से जाना जाता रहा है सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने के लिए। इस बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ने दिए और इस बार फिर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ही देगा, इस बात के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं। और इसके लिए टीम का जो अथक परिश्रम लग पाएगा वो लगेगा, तो इसके लिए एक बार चीयर अप करो। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें? देखो जनरल आइडिया जो होता है, एक आइडिया बनता है 6 से 10 घंटे की स्टडी का, इसके बीच में एक स्टडी होती है बच्चे की एवरेज। एवरेज स्टडी की अगर मैं बात करूं कि भी मान के चलो एक बच्चा तो डेली 8 घंटे पढ़ रहा है, एक डेली 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए गाइड करूंगा दोस्त, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अगर अनुशासन आपके अंदर है, ऐसा नहीं एक दिन तो एनर्जी किसी की वीडियो देख ली और एक दिन तो पढ़ लिया 12 14 16 घंटे और अगले दिन जो है वो जीरो हो गया आपका, तो कोई एवरेज नहीं बना। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 10 घंटे का एक आइडियल टाइम आपको रखना है अपनी पढ़ाई का टोटल का। और जितना जिस सब्जेक्ट का रेशियो है, जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से हम बात करें तो एक चौथाई पार्ट है, तो 2 to 3 आवर आपको देने हैं डेली। अब वो क्लासेस के माध्यम से आप दें, आप कहोगे भैया फिर रिवीजन कब करेंगे? तो रिवीजन के लिए मिलता है ना सैटरडे संडे। अगर आप बहुत ध्यान से किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे, मुश्किल से 15-20 मिनट में। और यही स्टूडेंट्स करते हैं और यही करते हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं हो सकती कि कुछ नया जादू हो जाएगा। तो 2 to 3 आवर्स आप एक आइडियल स्टडी करते रहे, इसी में कई बार क्लासेस की छुट्टी रहती है, या आपको खुद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार छुट्टी होती होगी। जो सेल्फ आप पढ़ते होंगे तो कई बार आप अपना फिर तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आइडियल टाइम आपको रखना पड़ेगा दोस्त। और अनुशासन और अभ्यास से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसको फॉलो करना। एक पुरानी कहावत है, आपने देखी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी एक अभ्यास के बाद में जो अल्प बुद्धि है वह भी आपका बुद्धिमान हो जाता है। और दोस्त अनुशासन एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप चाहे अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप थोड़े कमजोर छात्र हो, चाहे आप बहुत अच्छे छात्र हो, अभ्यास हर किसी को बेहतर बना देता है और उसके साथ में अनुशासन है। तो अपनी तैयारी के लिए इन चीजों को याद रख लेना। जीएस का मैं आपको बता चुका। बुक्स कौन सी ले? सबसे पहले तो एक जर्नल, अभी मैं जीके की बताऊंगा, और जो पार्टिकुलर जो टीचर्स होंगे, जिस सब्जेक्ट के जो अध्यापक साथी होंगे, वो आपको उसी विषय के लिए गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सभी विषयों के लिए गाइड कर जाऊं और बेवजह कुछ भी मैं आपको सलाह दे दूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिसको मैं जानता हूं मैं वो सलाह आपको बता सकता हूं। तो जर्नल किताब, एक किताब तो आपके पास होगी, कोई भी जीके की, सबके पास होती है, नहीं है तो आपके पास एक जीके की किताब होनी चाहिए। मार्केट में आप चाहे मतलब जो भी आपने किसी से सुन के ली हो या किसी के सुझाव से ली हो, वो सब किताबें अच्छी हैं, ठीक है। चाहे मतलब अगर मैं चर्चित किताबों के नाम लूं, जो भी चर्चित किताबें आपके पास हो जो पूरी जीएस को कवर करती हो, ऐसी एक बुक आपके पास है तो वो होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे भैया मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मेरे पास निजी रूप से भैया मेरे पास लुसेंट है, भैया मेरे पास मनोहर है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास भैया वो घटना चक्र का किताब है। मतलब जो भी किताब आपके पास है, ठीक है, तो आपके साथ में एक तो थ्योरी बुक होना चाहिए, एक प्रैक्टिस बुक। ये सबसे आसान तरीका है कि आपको पता रहे एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनका आंसर क्या हो, ठीक है। मेरा अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जर्नल तो एक साधारण तो येलो बुक होती है, अपनी ही येलो बुक है, जिसमें क्या है उसको अब अपडेट भी कर दिया गया है, अभी उसका अपडेटेड वर्जन आया था। तो येलो बुक जीएस की बड़ी पतली सी किताब है, आप उसमें बेसिक जीएस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं तीनों चीजों के लिए बताऊंगा आपको, ऑनलाइन के लिए भी। येलो बुक के अलावा अगर आपको ये कि भी नहीं मुझे बुक वेट करके लेनी है थोड़ा सा, तो मैं एक वो बुक हमारी पे काम चल रहा था, लगभग वो 450 पेज की किताब है, और आपका उसकी जो डेट थी वो थी 20 अप्रैल, यानी 20-25 अप्रैल को आएगी, और कोशिश करेंगे आपके लिए मई में आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका कंप्लीट जीएस बुक आ रही है, कंप्लीट जीएस बुक। अभी मैंने उसका नाम भी नहीं सोचा है, ठीक है, लेकिन काम उस पर जो है लगभग 70% काम हो चुका है। तो कंप्लीट जीएस बुक आएगी, जिसमें यूपी के जितने भी आपका टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, इन सबको विशेष रूप से चिन्हित करके अलग से रखा जाएगा। एक चीज तो ये। अब बाकी आपके पास जो बुक है उसको आप कंसीडर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया मेरे पास वो किताब है तो क्या मुझे ये किताब खरीदनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जो किताब आपके पास है उस पर विश्वास रखें, या आप कहीं से अब तक ऑनलाइन पढ़े होंगे, कहीं से भी आप पढ़े हो, ऑनलाइन के पास में आपका पेड नोट्स आपके पास होगा, जो नोट्स आपने बनाया होगा। कितने लोगों के पास है, थम्स अप करें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपके पास वो नोट्स हैं तो फिर उन नोट्स पर विश्वास रखो, फिर उन्हीं को रिवाइज करो, और कुछ चीजें आपको ऐड ऑन करनी है तो उसमें कर लो, ठीक है। अब बात है यूपी पुलिस की बुक्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट की जो यूपी पुलिस की बुक्स है, ये साथी आपको मई में मिलेंगी। इतने आप अपनी चीजों को बेसिक्स को ढंग से कर लें, बाद में जो प्रैक्टिस बुक मिलेंगी ये आपको मिलेंगी कब? मई में। तो इसके लिए आपको बीच में किसी से नहीं पूछना ना बोलना है, आप समझ जाना भैया ने बताया मई में, तो मई में वो आपको मिल जाएगी, ओके। तो बात समझ में आई बुक्स का। जीएस के लिए क्या करना है, जो बुक आपके पास है उस पर विश्वास रखिए। बुक नहीं है तो येलो बुक जिनके पास में है वो बेसिक जीएस उसे पढ़ सकते हैं। जिनको ये चाहिए कि नहीं भैया शानदार सी किताब, जब मैं इसको आने के बाद मिलूंगा तो मैंने बता दिया है कि अप्रैल लास्ट में अपनी जीएस की किताब आएगी, कंप्लीट थ्योरी बुक आएगी, ठीक है। थ्योरी बहुत विस्तार से हर एक टॉपिक में बांटते हुए, ताकि आप एक आसान सी भाषा में पूरी जीएस को समझ पाओ। तो सारी यूपी पुलिस की बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मैथ रीजनिंग, इसमें मैथ, आपका रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ठीक है, ये चारों किताबें